बात तो है आप में। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बात आप में है ना, आप ही को नहीं पता। आप इसे इग्नोर कर देते हैं, आप इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि ये तो कुछ नेगेटिव चीज़ है मेरे में। लेकिन जिस बात के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी ना, साइकोलॉजिकली डिकोड करेंगे, अगर आपने इसे मास्टर कर लिया ना, तो बस फिर आप देखिए कि जो आपकी प्रेजेंस है वो किस तरह की एनर्जी को एग्ज्यूबरेट करती है। मतलब आई वॉन्ट यू एनर्जी को वो दिखाएगी सबके सामने। और ये आई वॉन्ट यू किसके दिमाग में आएगा? वेल, एवरी गर्ल, एवरी वुमेन। फीमेल साइकोलॉजी तो यही कहती है कि हमारे दिमाग में आई वॉन्ट यू उन मेन को देख के आता है जिनमें ये ट्रेट होती है। ओके, सो ये क्या ट्रेट है और किस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट। लेकिन उससे पहले, आपने देखा है आजकल अपने आसपास, अपने खुद को देखा है आपने? कॉन्स्टेंटली रेस में हैं। किस चीज़ की भाग दौड़ में है? मैं भी हूँ, आप भी हैं, सभी हैं, कि मुझे नोटिस किया जाए, मुझे चूज़ किया जाए, आई वॉन्ट पीपल टू वॉन्ट मी, इस तरह की भाग दौड़ में। सो इससे होता क्या है कि आयरनी ऑफ लाइफ, जिसे मैं कहती हूँ, कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है रियल लाइफ में। और वो ये है कि लोग ज़्यादातर, खाली लड़कियाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी इन जनरल, वो ज़्यादातर उस पर्टिकुलर मैन को रिस्पेक्ट करेंगे या अट्रैक्ट होंगे उससे जो एक्चुअली में ज़्यादातर साइलेंट रहता है। क्योंकि उसकी जो साइलेंस है ना, वो उसकी एक्चुअल असली पावर है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नीति हियर। आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच, और आज कुछ ऐसी ही चीज़ को डिकोड करेंगे कि कब और कैसे एक वुमन आपको देख के सोचने लगती है आई वॉन्ट यू। ऑलराइट, सो आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं अपनी रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको अपने इंप्रूव करने हैं। सो जो लिंक है वो इंस्टाग्राम बायो में है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये सारे पेड सेशंस हैं, सो इसकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। ओके, लेट्स गेट बैक इनटू द टॉपिक। आई वॉन्ट यू, ये फीमेल के दिमाग में आपको देख के कब और कैसे आता है। लेट्स स्टार्ट। सेल्फ कंट्रोल्ड साइलेंस। अब ये क्या साइकोलॉजिकल फिनोमेना है? ये है तो बेसिकली आप सब में, लेकिन 90% ऑफ द मेन इसे कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि साइलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोरिंग हैं, आप ऑकवर्ड हैं, या फिर आप इंट्रोवर्ट हैं। ओके, साइलेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ना अपने कंट्रोल में हैं, आप सेंटर्ड हैं, और आप किसी के सामने अपने को प्रूव नहीं करना चाहते हैं। आप जहाँ पे भी हैं अपनी कंपनी में बहुत सेटिस्फाइड हैं। और दूसरा कि आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना है? नो, यू आर वेरी सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ सेटिस्फाइड। जैसे मैं जिम का एग्जांपल आपको देती हूँ कि बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, जिम आते हैं सिर्फ बात करने के लिए, या फिर स्टाइल मारने के लिए, या फिर अपने को शीशे में निहारने के लिए, या फिर जनरली टू गेट टू नो गर्ल्स ऑल्सो। बट कोई एक होगा बंदा जो क्वाइटली वर्कआउट कर रहा होगा इन वन ऑफ द कॉर्नर्स। ओके, एंड आई हैव सच अ गाय इन माई जिम, एंड आई हैव नोटिस्ड दिस पर्टिकुलर मैन। वो हर रोज़ आते हैं, क्वाइटली वर्कआउट करते हैं, एंड देयर समथिंग अबाउट हिम विच आई थिंक इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ओके, एंड देन आई थॉट अबाउट इट। मैंने सोचा इस बारे में कि ये एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज जो साइलेंस होता है ना किसी भी बंदे का, वो क्रिएट करता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग हटके, समथिंग विच इज़ ऑपोजिट। ओके, सो कॉन्ट्रास्ट ही है जो फाइनली फीमेल के दिमाग में अट्रैक्शन क्रिएट करता है। देखिए, जब एक आदमी ना ज़्यादा बोलने की जगह जब वो ज़्यादा चुप होके सुनते हैं सामने वाले की बात, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं कम्युनिकेशन फील्ड में हूँ, और मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगी कि एज अ गुड कम्युनिकेटर आप हमेशा सामने वाले को मौका देते हैं कि वो ज़्यादा बोले, और आप थोड़ा सा चुप रहें। चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्पसली अपने को होल्ड बैक कर रहे हैं। चुप रहने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को स्पेशल फील करा रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो अपने मन की बात पहले ज़्यादा बोलें। आप उनके इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, जिससे कि वो आपसे और ज़्यादा कंफर्टेबल हों और ज़्यादा खुलें। और जितना आप सामने वाले की एक एक वर्ड, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, उतना ही सामने वाला आप में वो ट्रस्ट डेवलप करेगा। एंड गर्ल्स एब्सोल्युटली लव दिस क्वालिटी। देखिए, लड़कियां वैसे भी बात करने की बहुत शौकीन होती हैं। वी ऑल लव टॉकिंग, एंड वी लव मैन हु कैन सिट एंड लिसन टू अस ऑल्सो।
ज़रूरी नहीं है कि आपको अननेसेसरी बातें सारी सुननी है। अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड कर रहा है तब भी चुप रहना है, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक जनरल कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में। सो लड़कियों को ये बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें स्पेशल फील करा रहे हैं, उन्हीं के मतलब की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उसे अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स के बारे में आपको कुछ बताना हो, या मे बी शॉपिंग के बारे में बताना हो, और मे बी आई डोंट नो कहीं कोई वेकेशन पे कोई नया खाना खाया हो, कोई नई कॉस्मेटिक की सेल हो, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप उनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, सो बेसिकली अपने को थोड़ा सा साइलेंट मोड में रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यू आर गिविंग हर द चांस टू टॉक मोर। ओके, सो इसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल्ड साइलेंस, विच इज़ अ ह्यूज मैस्कुलिन एनर्जी। और आप पता नहीं क्यों इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल मत कीजिए इसे। एज अ फीमेल उसे मौका मिलता है कि अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का आपके सामने, तो एक कंफर्ट लेवल डेवलप होता है, राइट? एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है। लड़कियों का सबसे बड़ा फैक्टर अट्रैक्शन का होता है ट्रस्ट वर्दीनेस। ये मैं अपने हर वीडियो में आपको कहती हूँ। जहाँ लड़कियाँ आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देंगी, बस वहीं से तो वो मैजिक क्रिएट होता है। एंड दैट इज़ वाई ये जो आई वॉन्ट यू वाला एक जो फीलिंग होती है ना किसी भी गर्ल और वुमेन के सबकॉन्शियस माइंड में, ये तभी डेवलप होती है। ओके, पता है क्या, जो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं ना अपने आसपास, आपने देखा भी होगा। मान लीजिए wherever you are out somewhere, किसी का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई एक जना होगा जो बहुत इंसल्टिंग होगा या फिर अग्रेसिव होगा, या फिर किसी भी आप शॉप पे चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, और कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई कह रहा है कि ये डिश बहुत अजीब सा टेस्ट कर रही है, या ये कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है, या आप किस तरह के वेटर्स हैं, आप टाइम पे नहीं लेके आ रहे हैं। जनरली दूसरों के सामने दिखाना कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। सो जितने भी ये लाउड लोग होते हैं ना, जो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से, इंसल्टिंग तरीके से किसी और से बात करते हैं, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है, ये वो ही लोग हैं जो अंदर ही अंदर, जिनकी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ज़ीरो है, जिनका सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू कम्प्लीटली शेकी है, और जितना कोई जना क्वाइट है, जो सेल्फ अश्योर्ड है। अगर आप अपने को लेके बिल्कुल क्लियर है कि मैं जैसा हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो अपने को लेके आप श्योर है ना, इसी को सेल्फ अश्योरेंस कहते हैं। इसीलिए आप अगर क्वाइट हैं, साइलेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको इतना ज़्यादा चिल्ला के या ओवर द टॉप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अलग हट के कुछ बोलना है। नेसेसरी, नेचुरली जो चीज़ आप में आती है, जैसे आ रही है, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी के सामने उसे इम्प्रेस करने के लिए या अटेंशन पाने के लिए आप लाउड हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। नॉट नेसेसरी। ओके, सो कॉन्फिडेंस क्या है? साइलेंट कॉन्फिडेंस जैसी जो टर्म है वो सोशल मीडिया पे क्यों इतनी पॉपुलर है? वो इसीलिए है क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं होता है। ओके, एंड कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इट डजंट कम विद नॉइज़। Confidence doesn't need noise. And confidence also doesn't mean कि आप किसी को नीचा दिखाएं, या confidence also doesn't mean कि आप अपने को ही हमेशा लाइमलाइट में या स्पॉटलाइट में रखें कि मुझे देखो, मुझे नोटिस करो, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। साइलेंस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, कॉन्ट्रास्ट अट्रैक्शन क्रिएट करता है, अट्रैक्शन आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट करता है। एंड कॉन्फिडेंस में अगर आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से भी, यू आर साइलेंटली वेरी सेल्फ अश्योर्ड अंदर से। देखिए, दो बातें हैं मेरी जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है, और इसे हमेशा याद रखिए एज गोल्डन रूल। नंबर 1 कि लड़कियां साइकोलॉजिकली उस पर्टिकुलर मैन के साथ ज़्यादा सेफ फील करती हैं जो उन्हें बहुत ध्यान से सुनता है। अ मैन हु लिसन्स मोर, अ गर्ल इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स दैट मैन। ओके, और सेकेंडली लड़कियां जो हैं वो एक तरह से उनमें क्यूरोसिटी जनरेट होती है, और वो क्यूरियस होती हैं उस पर्टिकुलर मैन को लेके, जो बहुत ज़्यादा ना ओवर शेयरिंग नहीं करते हैं। सो अगर आप डेट कर रहे हैं, अब उसमें अगर कॉन्वर्सेशन भी आप ही शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, अब कुछ बात हो जाती है तो ओवर एक्सप्लेन भी आप ही करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इंप्रेशन मारना है तो फिर आप अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड ब्रैगिंग इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? क्यों मतलब इतना आपको बोलना है? क्यों इतना ओवर शेयर करना है? क्यों इतना ओवर एक्सप्लेन करना है? नो, इससे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन कंप्लीटली मिनिमाइज कर रहे हैं आप अपने ही हाथों से, सो you're absolutely completely killing it.
एक फीमेल के माइंड में सबकॉन्शियसली ये इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि अगर ये साइलेंट है, बंदे में डेप्थ तो है, और यही जो डेप्थ है, वेल हमारे दिमाग में ये मैजिक क्रिएट करता है। ट्रस्ट मी। पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेल्फ कंट्रोल साइलेंस जिसके बारे में मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, अभी साइकोलॉजिकली डिकोड कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ये एक इतना अच्छा मैस्कुलिन टूल है, लेकिन आप पता नहीं इसे क्यों इतनी अंडर वैल्यू करके इसे रखते हैं। इट्स वेरी सैड। इसे बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये कहीं आपको कम या वीक दिखाएगा। सी, कहीं ना सेल्फ कंट्रोल साइलेंस जहाँ पे आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट के ट्रिगर्स पे है, आपका कंट्रोल अपने इमोशंस पे है, अपने रिएक्शंस पे है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बात कह दी तो आपको एकदम से बुरा लग गया, आप एकदम से नाराज़ हो गए, शाउट हुआ, स्क्रीम किया, आर्ग्यूमेंट हुआ, या फिर आप कोल्ड वॉर पे चले गए। नहीं, आप उतना ही बोलते हैं जितना रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड और इनडिफरेंट हैं। आप यू वेरी लविंग एंड यू वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, लेकिन क्या हर बात को ओवर एक्सप्लेन करना है? नॉट नेसेसरी। मान लीजिए अगर टेक्स्ट मैसेजेस ही हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आया जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मैसेज किया और कहा कि हाउ वाज योर डे, आप क्या करेंगे? आप पूरा का पूरा पोथा लिख डालेंगे या बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे? अरे नहीं करना है ये बॉस। आपने सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स, वन वर्ड आंसर दीजिए ना। आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओवरकिल, या फिर आप कह सकते हैं बिजी डे डॉट नथिंग आई कांट हैंडल डॉट, एंड उसके बाद इमीडिएटली बाद आप सवाल पूछ सकते हैं वीकेंड प्लान्स क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट। इससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी काम एनर्जी ये भी दिखाता है कि आप बिजी हैं, आप पर्पस ड्रिवन हैं, और ऐसा नहीं है कि उसके एक मैसेज पे आप लंबी लंबी कहानियाँ लिख देंगे। नहीं, over sharing, over explaining, over availability is not necessary somewhere. Okay, so I hope somewhere ये जो self controlled silence का जो phenomena है, please इसे use कीजिए। आप सब में है। It is a magnetic force. Trust me. हम women, हमारी जो female psychology है, we are completely drawn and attracted to such men. So I hope ये video कहीं ना कहीं आपको help ज़रूर से करेगा। एंड मेरे 1-on-1 सेशंस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये पेड सेशंस हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड आई एम गोना सी यू रियली सून। टाटा।